हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 2 आपके सामने लेकर के आए हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज, इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर में क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी से, उसको मैंने यहाँ पे उठाया है और उसी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लेनेट। अर्थ हमारा होमलैंड है, वो एक डायनामिक प्लेनेट। डायनामिक प्लेनेट मतलब क्या होता है? इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये लगातार अर्थ के इनसाइड और अर्थ के आउटसाइड लगातार चेंज हो रहे होते हैं। इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। तो जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं वो क्या चीज के बने होते हैं? तो वो उसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। तो वन बाय वन करके देखते हैं। पहला क्रस्ट क्या होता है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसे ही हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। और जब हम क्रस्ट, मेंटल, कोर की बात करें तो तीनों में सबसे ज्यादा जो थिनेस्ट लेयर है वो क्रस्ट ही है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो ये कॉन्टिनेंटल मासेस में लगभग 35 किलोमीटर है और ओशियन फ्लोर में 5 किलोमीटर। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड अलुमिना। तो कॉन्टिनेंटल मास में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिका और अलुमिना। इट इज दस कॉल्ड सियाल, इसीलिए इसको सियाल बोला जाता है। SI मतलब होता है सिलिका और AL मतलब होता है अलुमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है उसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसीलिए इसको सीमा बोला जाता है। SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। नेक्स्ट जो हमारा लेयर है वो है मेंटल। द मेंटल, इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो क्रस्ट से नीचे की ओर वो कितना उसका डेप्थ है? अराउंड 2900 किलोमीटर। कोर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। तो जो कोर है वो इनर मोस्ट लेयर है। ये जो कोर दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट जो इतना है, ये क्या है? कोर है। ये इनर कोर हो गया और ये आउटर कोर हो गया। तो इसका जो कोर का यहाँ रेडियस दिया हुआ है वो 3500 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना है? 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। तो ये मुख्य रूप से निकल और आयरन से बना होता है, इसीलिए इसे निफे के रूप में जानते हैं। NI फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस। फेरस को ही आयरन बोला जाता है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो सेंट्रल कोर यहाँ पे जो है वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज ए रॉक। तो जो नेचुरल मास होते हैं मिनरल्स मैटर के, वही अर्थ क्रस्ट में रॉक का फॉर्मेशन करता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक अलग अलग उसका कलर हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकते हैं और अलग अलग टेक्सचर का वो बना होता है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के 3 मुख्य टाइप्स हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। अब वही जो सॉलिड है जब रॉक बन जाएगा तो उस रॉक को हम बोलेंगे इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इसे हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो 2 तरह का इग्नियस रॉक्स है, पहला है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? When the molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब molten lava अर्थ सरफेस के ऊपर तक आता है और वो बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि चट्टान का फॉर्मेशन लेता है। वही चट्टान को हम रॉक्स के रूप में जानते हैं। तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो रॉक कुछ इस तरह से जो बनता है क्रस्ट के ऊपर,
तो उसे ही हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के रूप में जानते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन का होता है, जैसे कि बसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स, तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, जो मोल्टेन मैग्मा है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर में ही कूल्स हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जो सॉलिड रॉक्स का फॉर्मेशन होता है मतलब कि अर्थ के अंदर में ही, तो इस टाइप के रॉक को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। चूंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है, इसीलिए लार्ज ग्रेन्स के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ग्रेनाइट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स। These rocks are formed by broken down a small fragment of the rock which are transported and deposited by wind, water, etc. तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? तो ये जो रॉक्स हैं वो जो छोटे छोटे रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं, जब आपस में उसको जब एक जगह ट्रांसपोर्टेड किया जाता है या डिपोजिटेड किया जाता है विंड और वाटर को, तो ये एक बड़ा रॉक्स के रूप में फॉर्मेशन करते हैं और उसे ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जानते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of the rocks. और वही जो छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्स पार्टिकल्स वगैरह जो होता है, वो कंप्रेस्ड होके हार्डेंस के रूप में एक लेयर बनाता है रॉक्स का, तो उसे ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंड का ग्रेन से बना होता है सैंडस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हैं वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर उसके अंदर में हीट और प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जैसे कि जो क्ले है वो चेंज होके स्लेट बन जाता है और लाइमस्टोन चेंज होके मार्बल बन जाता है। यहाँ पे रॉक साइकिल के बारे में दिया है। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। तो जो रॉक है, कुछ एक प्रकार के जो रॉक हैं वो किसी दूसरे प्रकार के रॉक में चेंज हो जाते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल किसको कहते हैं? ये जो रॉक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन रॉक टू अनदर, उसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि रॉक साइकिल का एक इंटरेस्टिंग सा फीचर दिया गया है, फिगर दिया गया है, जो कि जैसे कि देखिए ये मैग्मा है, मैग्मा से बना इग्नियस रॉक, और यही इग्नियस रॉक से जब पत्थर टूट के छोटे छोटे पत्थर बनेंगे तो बनेगा सेडिमेंट्स, और यही जब सेडिमेंट्स आपस में जब बहुत सारे सेडिमेंट मिलके सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा, और यही सेडिमेंट्री रॉक्स बाद में मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी प्रकार इग्नियस रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। द डीपेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। जो दुनिया का जो डीपेस्ट माइंस है, जहाँ पे डीपेस्ट मतलब गहरा जो माइनिंग होता है, वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिला है, और उसका जो डीप वो कितना किलोमीटर डीप है? तो अराउंड 4 किलोमीटर डीप है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो जो क्रस्ट हम बात कर रहे थे, अर्थ का जो ऊपर अपरी लेयर होता है, वो सिर्फ 1% बनाता है जो अर्थ का पूरे वॉल्यूम का, और 84% मेंटल, 15% कोर। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर 2 था वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।